नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान के घर ईसी की रेड पड़ी है। कपूरथला हाउस तलाशी लेने पहुंची है इलेक्शन कमीशन की टीम। दिल्ली में पंजाब सीएम के निवास पर ईसी की रेड पड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने छापा मार दिया है पंजाब सीएम के आवास पर। दिल्ली में पंजाब सीएम का आवास कपूरथला हाउस, जहां पर ईसी की टीम ने रेड मारा है, छापा मारा है। हमारे साथ नवीन निशांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के साथ। नवीन, क्या खबर है और ये छापे की वजह क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की टीम कपूरथला हाउस पहुंची है और कपूरथला हाउस पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दिल्ली में घर है और भगवंत मान भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। अलग अलग चुनावी कार्यक्रम में उनकी व्यस्तताएं हैं। तो अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की टीम कपूरथला हाउस पहुंची है। साथ में दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो भी मौजूद है और वहां पर तलाशी ली जा। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं, जिस राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पर लोगों के वाहनों के, हेलीकॉप्टरों की तलाशी ली जाती है। उसी कड़ी में जो इलेक्शन कमीशन की टीम है दिल्ली पुलिस के साथ वो कपूरथला हाउस पहुंची है और भगवंत मान का, चूंकि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, सरकारी आवास है, तो ऐसे में कपूरथला हाउस की अभी के समय तलाशी ली जा रही है। हालांकि कितने देर से तलाशी चल रही है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन चुनावी मौसम में जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है, जो तलाशी कपूरथला हाउस की ली जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो फिर एक बार तेज हो गई हैं, क्योंकि लगातार इलेक्शन कमीशन पे सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही थी और अब इसी बीच इलेक्शन कमीशन की टीम कपूरथला हाउस पहुंची है। तो निश्चित तौर पर इसके भी कई मायने अभी के समय निकलेंगे, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी इस पूरे मामले पे कहने पे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो कपूरथला हाउस पहुंची है। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि भगवंत मान अभी कपूरथला हाउस में मौजूद है या नहीं, क्योंकि भगवंत मान के दक्षिण दिल्ली इलाके में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम लगे हैं, चुनाव प्रचार लगे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इतना तो तय है कि जब भी भगवंत मान दिल्ली आते हैं तो वो कपूरथला हाउस में ही निवास करते हैं और कपूरथला हाउस पंजाब के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है दिल्ली में। तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन वजह क्या हो सकती है? हालांकि जल्दबाजी है, निशांत आप भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई खबर हमने नहीं देखी। बेशक अभी दिल्ली में पानी में जहर मिलाने को लेकर सियासत, यमुना के पानी में जहर मिलाने को लेकर सियासत हम देख रहे थे। इसमें जो है हरियाणा के जो सीएम है वो यमुना में उतरते नजर आए। इसके अलावा केजरीवाल से भी चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया, उनसे भी सवाल पूछे गए। लेकिन अचानक भगवंत मान के घर पर रेड की वजह क्या हो सकती है? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि ये एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन हालांकि कुछ भाजपा नेता ये भी आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के गाड़ियों की जांच होनी चाहिए। जैसे कल ये थोड़ी खबर आई थी कि पंजाब नंबर की एक गाड़ी में कुछ शराब और कैश मिले हैं। तो उसके बाद से ही कई भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि पंजाब के जो नेता हैं, पंजाब के जो मंत्री दिल्ली आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने, उनकी गाड़ी की भी जांच करनी चाहिए। लेकिन बहुत हद तक संभव है कि एक सामान्य चुनावी प्रक्रिया हो, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हमने देखा था, झारखंड चुनाव में हमने देखा था कि नेताओं के गाड़ियों की जांच हो रही थी, हेलीकॉप्टर के जांच हो रहे थे। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। इलेक्शन कमीशन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पे अपनी जो बातें हैं वो सामने रखेगा कि आखिर जो तलाशी है वो क्यों हुई और तलाशी के दौरान उन्हें क्या कुछ मिला। नवीन, किसी आम आदमी पार्टी के नेता से आपकी बातचीत हो पाई है इस बारे में? वो बात कर रहे हैं आपसे? देखिए, मामला बहुत जल्दबाजी का है और इस पे कोई भी नेता अभी कुछ कहने से बच रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन टीम है वो थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी। तो देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन की टीम इस पूरे मामले पे क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है। और अब से थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल की रोड शो भी शुरू होने वाली है, तो फिर अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे क्या कुछ अपनी बातों को रखते हैं। जी, यानी कि ये वाला मामला भी अब चुनाव में, यानी कि वोट डालने से पहले अब बहुत सुर्खियों में आने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी, आपको याद होगा, प्रवेश वर्मा को लेकर वो 1100 रुपए बांटने वाली बात हो, साड़ी बांटने वाली बात हो, कपड़े बांटने वाली बात हो, कंबल बांटने वाली बात हो, उसको लेकर, और खुद केजरीवाल उसको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत लेकर गए थे। ईडी के दफ्तर भी गए थे और वहां पर भी शिकायत डाली थी, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई दिखी नहीं। लेकिन अब जब कार्रवाई पंजाब के सीएम के घर पर हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है दिल्ली के चुनाव में। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस मुद्दे को उठाना चाहेगी। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कार्रवाई है, तब तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अगर निश्चित तौर पर इसके अलावा कुछ और होता है तो आम आदमी पार्टी जरूर इस मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि प्रवेश वर्मा के मामले का आपने जिक्र किया था। उसके अलावा अन्य कई मामलों को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर हमलावर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन
अब से थोड़ी देर पहले ही जो तलाशी है वो शुरू हुई है। एक बार इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वर्जन आ जाए कि वो तलाशी किस रिगार्ड में की गई थी, उन्हें वहां से क्या कुछ मिला, उसके बाद ही इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू होंगी। नवीन, एक और सवाल जो बहुत जरूरी है, जिससे कि आपने कहा कि भाई पंजाब की किसी गाड़ी में कुछ पैसे मिले, कुछ शराब की कुछ बोतलें मिली, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ये जानना चाहेंगे आपसे, कार्रवाई कितने देर से चल रही है और ये अभी भी क्या पंजाब सीएम के घर पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, तकरीबन 25 से 30 मिनट का समय हो चुका है इलेक्शन कमीशन की टीम को कपूरथला हाउस में पहुंचे हुए। कल देर शाम दिल्ली पुलिस द्वारा ही जानकारी मिली थी कि एक पंजाब नंबर की गाड़ी को उन्होंने पंजाब पुलिस की गाड़ी को पंजाब नंबर की गाड़ी को पकड़ा है। हालांकि जांच के दौरान वो जो नंबर प्लेट है वो फर्जी पाया गया, क्योंकि जो गाड़ी का मॉडल था वो दूसरी गाड़ी से भिन्न था। तो इस मामले की भी जांच अभी पुलिस कर रही है, लेकिन उस इंसिडेंट के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के जो नेता पंजाब से आ रहे हैं उनकी जांच की जाए। और इसी बीच इलेक्शन कमीशन की टीम कपूरथला हाउस पहुंचती है तो निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी है वो उस मुद्दे पर सवाल जरूर खड़े करेगी। अभी जो तलाशी है वो कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। अभी तक जानकारी के मुताबिक जो टीम है इलेक्शन कमीशन की वो कपूरथला हाउस के अंदर ही है। तो देखना होगा कि जब इलेक्शन कमीशन की टीम बाहर निकलती है तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी जाती है, या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही इस पूरे मामले पे क्या कुछ उनका पक्ष रखा जाता है। यानी इसमें एक बात तो साफ है कि अब ये मामला चुनावी मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, हालांकि आपने अभी तक कहा है कि भाई हो सकता है रूटीन चेकअप भी हो, कि जैसे कि हमने पहले के चुनाव में देखा कि किसी के हेलीकॉप्टर को जांच लिया, किसी की गाड़ी को जांच लिया। इस पर हंगामा भी बहुत हुआ, महाराष्ट्र में भी काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की और अजीत पवार तक के हेलीकॉप्टर्स की जांच की गई थी, एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की जांच की गई थी। तो क्या ये दोनों पहलू हो सकता है इसमें? बिल्कुल, देखिए दोनों पहलू हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव मुझे याद है अमित शाह तक के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की, और जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है उस पर नजर रखनी होगी कि इलेक्शन कमीशन निश्चित तौर पर बताएगा कि आखिर तलाशी किस संबंध में की गई थी, वहां से क्या कुछ उनके पास इनपुट था, या फिर एक रूटीन जांच थी। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाना चाहेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी थोड़ी देर में इस पूरे मामले पर जो प्रतिक्रिया है वो जरूर आएगी। जी नवीन, बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कि आपने बताया है कि थोड़ा भी इंतजार करना होगा, जिससे कि पता चल सके कि ये कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्यों की गई है और आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या आता है।